सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। व्हाट मतलब क्या, बाज मतलब था, फ्रेंच से एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्ट था, टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जाना था। प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयार करके ले जाना है ना, प्रिपेयर्ड हो गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया था, है ना। इसलिए फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जाना था, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब जो चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं उनको तो याद ही करना पड़ेगा कि भाई उस दिन पार्टिसिपल्स तैयार करने के लिए ले जाना था, क्योंकि हेमेल ने कहा था कि उन्हें पार्टिसिपल्स पर हम सवाल करेंगे, ये चीज़ केवल बोला गया था। देखिए दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, मतलब उस दिन फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया था टू बी प्रिपेयर्ड। देखो यहाँ तक तो सेम है, एक दो लाइन तो सेम ही रहता है। दैट डे मतलब उस दिन, है ना। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हेमल हैड सेड, ठीक है, उस दिन उनसे उम्मीद की गई थी भाई साहब क्या करके, पार्टिसिपल्स, प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स मतलब तैयार करके ले जाना था, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, हेमल ने कहा था कि वह उससे क्या करेगा, सवाल करेगा, ऑन दैट टॉपिक, उस टॉपिक पर। हाउएवर फ्रेंच वाज वरीड बिकॉज, इस कारण से वरीड मतलब चिंतित था, ही डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि जो भाई साहब हमारा फ्रेंड साहब था वो पार्टिसिपल्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी उसको, इसलिए वो चिंतित था। अब इसका उत्तर कहां तक लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, क्या फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, बस उससे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो पार्टिसिपल्स के लिए मतलब पार्टिसिपल्स तैयार करके लाए, प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स तैयार करके ले जाना था, है ना। क्यों, क्योंकि मिस्टर हेमेल ने क्या कहा था, उन्हें बोला था, एच हेमेल है वो, एम हेमेल ने उनसे कहा था कि हम पार्टिसिपल्स पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि यहां पर देखिए ना, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक्स, ठीक है, मतलब एम हेलेन ने कहा था उससे कि हम पार्टिसिपल्स पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसलिए उसे तैयार करके लाना था, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, मतलब यहां पर इसको वैरिड वगैरह चिंतित करने की जरूरत ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा कि फ्रेंच वाज वैरिड मतलब वो थोड़ा चिंतित था, है ना, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी तो चिंतित था, इसे ना लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। यही नोट्स जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, यही नोट्स पूरा आपको दिया जाएगा, प्रॉपर रूप से तैयार किया गया है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस मतलब उस दिन फ्रेंच ने विद्यालय में क्या नोटिस किया, वाज अनयूजुअल मतलब असामान्य देखा, दैट इस मतलब दैट स्कूल दैट डे मतलब विद्यालय जब वो गया तो भाई उस स्कूल में जब गया भाई तो उस दिन उन्होंने असामान्यता ऐसी क्या देखी, क्या नोटिस किया, तो देखिएगा यहां पर समझिएगा, देखिएगा कि मतलब उस दिन विद्यालय में उन्होंने क्या नोटिस किया था। तो जो पाठ पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि उस दिन सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत, है ना, सबके सब बिल्कुल क्या थे, क्वेट थे, यानी शांत थे। देखिए फ्रेंच वाज नोटिस समथिंग अनयूजुअल, फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल, फ्रेंच ने नोटिस किया असामान्य अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी विद्यालय के दिन, अनयूजुअली समानता व्हेन द स्कूल बिगन, जब विद्यालय ओपन होता है। देखो ना, समानता यूजुअली मतलब समानता, अनयूजुअल मतलब असमान, और यूजुअली मतलब समानता, व्हेन द स्कूल बिगन जब विद्यालय प्रारंभ होता है, देयर वाज ए ग्रेट हस्टल बस्टल मतलब हलचल होती है, दैट कुड बी हियर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट, हम रोड से भी उन चीजों को सुन सकते हैं। फ्रेंच नोटिस ये किया कि यदि मान लीजिए कोई विद्यालय ओपन होता है तो इतना अफरा तफरी होती है, हल्ला होता है, शोरगुल होता है कि उसे हम रोड से भी सुन सकते हैं। बट दैट डे एवरीथिंग वाज ए क्विट, सब कुछ शांत था, लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ था शांत था, एज ए संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे के सुबह में सब कुछ सूना रहता है उसी प्रकार से सब कुछ शांत माहौल था, इतना शांत माहौल था कि जैसा कि संडे हो। ही वाज लेट बट unlike other day, M. Hamel did not scold him. He also saw some of the village people sitting at the back bench of the classroom. इस लाइन पर गौर कीजिए कि he was late but unlike, he also saw some, देखो यहाँ पर other day, थोड़ा फिर से इसको देखते हैं कि फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल, फ्रेंच ने नोटिस ये किया कि जैसे ही स्कूल ओपन होता है हर दिन बिल्कुल हलचल मच जाती है, उसे हम रोड से सुन सकते थे। बट दैट डे, उस दिन एवरीथिंग वाज क्विट, सब कुछ शांति था, है ना, संडे मॉर्निंग जिस प्रकार से संडे मॉर्निंग में होता है। ही वाज लेट, उन्होंने सोचा कि चलो देर से ही सही लेकिन अच्छा है, अनलाइक अदर डे, अन्य दिनों से तो बिल्कुल अच्छा है। एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड मतलब यहाँ पे हिम, यानी उसे डांटा नहीं, हेमल ने भी उसे नहीं डांटा। ही आल्सो सा सम ऑफ द विलेज पीपुल, उन्होंने देखा कि कुछ गांव के लोग सिटिंग एट द बैक बेंच, जहां हर दिन बेंच खाली रहता था, आज वहां पर गांव के बुजुर्ग लोग क्लासरूम में बैठे हुए, ये चीज उन्होंने देखा।
ठीक है, यानी गांव के कुछ लोग आए हुए हैं जो कि क्लासरूम में पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। ये उन्होंने कुछ असामान्य हर दिन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखा। ठीक है, ठीक, कुछ जैसे कुछ बुक में ओल्ड रहता है भाई कि कुछ बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं, और कुछ बुक में ऐसा लिख देता है केवल कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो ये बढ़िया है। इसका अर्थ आपने क्या समझा कि फ्रेंच ने उस दिन नोटिस किया कि हर दिन हलचल होती है, हर दिन हलचल होती है, तो लोग क्या है वहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, हलचल होते हैं, हम रोड से भी सुन सकते हैं। लेकिन उस दिन क्या है, बिल्कुल शांत था। अब माहौल, अब जैसे आपको याद नहीं है तो ये तो कर सकते हो ना, फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, मतलब समान रूप से ये नोटिस किया कि दैट डे एवरीथिंग वाज ए क्विट, सब कुछ शांत था। एज ए संडे मॉर्निंग, सुबह जिस प्रकार से रविवार का सुबह होता है उस प्रकार से बिल्कुल शांत था। ही वाज लेट, देर से ही सही, लेकिन चलो ठीक है, अन्य दिन से अच्छा है। ठीक है, ही आल्सो सो सम ऑफ द विलेज पीपुल, मतलब कुछ लोग आए हैं, सिटिंग द बैक बेंचेस, यानी बेंच के पीछे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्लासरूम होता है उसके पीछे बेंच में लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में। ये चीज इतना लिख सकते हो बच्चों अपनी भाषा में, एक दो लाइन बीच का गैप भी हो जाएगा, फिर भी नंबर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What had been put up on the bulletin board? What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा गया था? तो ये बोला गया था भाई बुलेटिन बोर्ड में कि अब देखिए यहाँ पर टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के स्थान पर अब केवल और केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये बुलेटिन बोर्ड में लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द फॉर द पीपल। द जर्मन्स हैड पुट ऑफ द नोटिस ऑन द बुलेटिन। दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ द एल्सेस एंड लॉरेन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया, एल्सेस और लॉरेन में केवल और केवल, है ना, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल और केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया था। किसके स्थान पर भाई, यहां पर बोला था ऑर्डर हैड कम टू बर्लिन टू टीच अब ओनली, यानी पढ़ाने के लिए, टीच मतलब पढ़ाने के लिए जर्मन लैंग्वेज, है ना, इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के स्थान पर केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना है। यह नोटिस आया था और कुछ भी नहीं। तो आपसे याद हो जाएगा, कुछ है नहीं भाई, क्या बोला गया था बुलेटिन बोर्ड में क्या था। तो यहां पर देखिए पहला लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है कि बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज फॉर द पीपल, यानी सभी लोगों के लिए क्या था, एक लेटेस्ट न्यूज था। द जर्मन हैड पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन, ये जर्मन्स के द्वारा बुलेटिन पर नोटिस लगाया गया था कि दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि टू टीच पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कहने का तात्पर्य हुआ कि आपको यदि भाई साहब यदि लिखना है तो यहां से भी लिख सकते हैं कि क्या था बुलेटिन बोर्ड, द नोटिस टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, मतलब भाई साहब लॉरेन नहीं है ना, तो यहां पे आप यहां से भी लिख सकते हो ना भाई, नोटिस ऑन द बुलेटिन, यहां पे दिस ऑर्डर हैड, यहां से लिख लो बच्चों, दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, यहां से यहां तक यदि 3 लाइन भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंज डिड मतलब उस दिन स्कूल में बर्लिन आए आदेश की वजह से क्या बदला। व्हाट चेंज डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, मतलब बर्लिन के ऑर्डर आने से क्या चेंज हुआ, क्या बदला हुआ भाई, क्या चेंज हुआ ये आपको बताना है। तो देखो भाई साहब क्या क्या चेंज हुआ। एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, मतलब एम हेमल जो थे भाई क्या बदला हुआ, उन्होंने बढ़िया ड्रेस पहन कर आया था। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका बहुत अच्छा ग्रीन कलर का कोट था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और फ्रिल्ड शर्ट था और ब्लैक कलर का क्या था उनके पास, छोटा सा कैप था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पहन रखी थी। द होल स्कूल सीम्ड एंड स्ट्रेंज सो स्ट्रेंज दैट सोलमन, मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि पूरा विद्यालय जो है ना अजीबो गरीब गंभीर सा लग रहा था, है ना, कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जहां हमेशा खाली रहता था पीछे का बेंच। द एल्डरली विलेज पीपुल वर सिटिंग, है ना, क्वाइटली लाइक द किड्स, जहां पीछे का बेंच हमेशा खाली रहता था ना, आज वहां गांव के वृद्ध व्यक्ति, देखो ना एल्डर मतलब बड़े होते हैं, लेकिन क्या बोला है एल्डरली विलेज पीपुल यानी वृद्ध व्यक्ति, वाज सिटिंग यानी बैठे हैं, क्वाइटली कोई का मतलब क्या होता है बच्चों शांतिपूर्वक, तो क्वाइट कीप क्वाइट नहीं बोलते, कीप क्वाइट तो क्वाइटली है शांतिपूर्वक। लाइक द किड्स जैसे बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं वैसे गांव के व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज,
मतलब यहाँ पर पूछा गया कि हाउ डिड, कैसे फ्रेंच का फीलिंग जो बदला अबाउट एम हेमल और स्कूल, है ना, विद्यालय के प्रति किस प्रकार से चेंज हुआ, स्कूल और हेमल के प्रति, यानी दोनों के प्रति किस प्रकार से फ्रेंच का जो माइंड है वो चेंज हुआ। ठीक है, देखो क्या बोला गया, फ्रेंच हैड ए डिसलाइक फॉर स्टडी एज वेल एज फॉर हेमल हिज फ्रेंच टीचर। देखो भाई, जो आपके एम हेमल थे वो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच है ना, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच सब्जेक्ट होता बच्चों, है ना, और वो हमेशा डिसलाइक, पसंद नहीं करता था, स्टडी पढ़ाई भी पसंद नहीं करता था। जो पाठ पढ़ा, जैसे उस दिन एम हेमल अपना आखिरी पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके पहले वो बिल्कुल वो कुछ भी पसंद नहीं करता था, है ना, पढ़ाई से भी नफरत करता था, फ्रेंच को भी नफरत करता था, है ना, टीचर को भी पसंद नहीं करता था। रीच्ड स्कूल एंड कम टू नो, वह विद्यालय पहुंचा उस दिन, एज ही, जैसे वो विद्यालय पहुंचा, कम टू नो, और जैसा वो जाना, क्या जाना, एम हेमल वुड गिव हिज लास्ट लेसन। भाई उन्होंने जैसे जाना कि आज एम हेमल अपना आखिरी पाठ पढ़ा रहे हैं, दैट डे, यानी आज के दिन, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन। वह क्या किया भाई साहब, अपने आप, है ना, एहसास हुआ कि उन्हें अपने पाठों को ठीक से ना पढ़ पाने का दुख था। सॉरी कहने का मतलब अपने आप, है ना, फॉर हिम, खुद पे, कि भाई ही, यहाँ पर सॉरी फॉर नॉट टेकिंग, भाई अपने आप को लेफ्ट, सॉरी फॉर नॉट टेकिंग, नहीं ले पाया द लेसन प्रॉपरली, जो पार्ट है वो प्रॉपरली रूप से उसने नहीं पढ़ पाया। फॉर हिम बुक्स यूज्ड टू बी ए वर्डन, मतलब भाई साहब वो जिस तरीके से सोचना चाहिए वो क्या है, उस तरीके से पढ़ नहीं पाए, इस बात को उसे अफसोस है। बट सडनली दे सीम्ड टू बी हिज फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अचानक, आज तक तो भाई उन्होंने पढ़ा नहीं, पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे, लेकिन आज, बट सडनली दे सीम टू बी हिज फ्रेंड, लेकिन आज उसे ऐसा लगता है कि ये जो बुक है वो हमारा दोस्त है। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल स्ट्रिक्ट बिहेवियर एंड ही फील्ड द स्ट्रांग बॉन्ड फॉर हिज टीचर फॉर फर्स्ट टाइम। उन्होंने हेमल के साथ जो व्यवहार के बारे में सब कुछ भूल गया और पहली बार उसे अपने शिक्षक के प्रति इतना मजबूत बंधन एहसास हुआ। यही चीज बोला गया है ना, क्या बोला, देखो, एम हेमल स्ट्रिक्ट बिहेवियर, जो एम हेमल का स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, उन्होंने ही फेल्ट ए स्ट्रांग बॉन्ड फॉर हिज, देखो ना, ही फॉरगेट ऑल अबाउट, उन्होंने फॉरगेट कर दिया, भूल गया सब कुछ, ऑल अबाउट एम हेमल स्ट्रिक्ट, जो एम हेमल की स्ट्रिक्टता थी वो सारा कुछ भूल गए, बिहेवियर यानी व्यवहार को, एंड ही फेल्ट, उन्होंने अनुभव किया ये स्ट्रांग बॉन्ड यानी एक मजबूत बंधन की, फॉर हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने एम हेमल के साथ, अपने टीचर के साथ पहली बार इतना मजबूती से बंधन एहसास हुआ। अब देखो बच्चों, ये सारा नॉलेज कब आएगा, जब आपको पाठ का पूरा सारांश पता रहता है। 4-5 क्वेश्चन कर लो, बाकी और भी नोट्स में क्वेश्चन रहते हैं, ताकि जिनको पढ़ना हो पढ़ लिया करे भाई साहब। बाकी 2024 में ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन तो आपका ये 2024 का आया था, ठीक है, ये चीज, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। और एक और क्वेश्चन आया था बच्चों, तो ये है प्यारे बच्चों प्रश्न, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा में क्या कहा। एम हेमल सेड फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का बहुत ही अच्छा, है ना, बहुत ही सरल यानी सिंपल लैंग्वेज है ना। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, है ना, ये जो हमारा लैंग्वेज है बच्चों बिल्कुल बहुत ही साधारण है ना, और लॉजिक लगाने वाला। ही आस्क हिज स्टूडेंट द गॉड देयर लैंग्वेज द नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों का कहा भैया कि इस लैंग्वेज को कभी आप भूलना नहीं, भाई भूलने की जरूरत नहीं है, इससे आप लोग, है ना। ही सेड व्हेन पीपुल आर इंसल्व्ड दे हैव द की टू द पर्सन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज। देखिए एक क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं था, लेकिन भाई आ गया, है ना। वो अपनी भाषा को मान दे तो भी यही भाषा उन्हें गुलामी की वीडियो में निकलने की चाबी है। ये चीज़ बोला भाई साहब उन्होंने कि कितना भी हम कर लें बहुत बढ़िया भाषा है ना, इसके बारे में इन्होंने ये वर्णन किया।